बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, होते ही होंगे। तो क्या आप अप्रोच यूज़ करते हैं उनको डील करने के लिए, उन बिहेवियर्स को, या उनको हाँ मैनेज करने के लिए उन बिहेवियर्स को? हाँ, तो जैसे ऑलरेडी आई शेयर दैट किसी बच्चे का बिहेवियर मतलब हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। कुछ बच्चे में जैसे हीट करने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। जैसे मेरी स्कूल में एक आया था, दो स्कूल के बच्चे नहीं है, डे केयर के बच्चे हैं, वो जाते हैं तो फॉर्मल स्कूल में, बट अननेसेसरी बच्चे उसको मारते हैं, मतलब बच्चे नहीं मारते, वो बच्चे को मारते हैं एंड डिस्टर्ब करते हैं। तो उसमें देन आई हैड टॉक विद दैट किड्स थॉरोली एवरी डे, एंड एक दिन मैंने उसको समझाया ऐसे करके, बिकॉज समझाना भी इज नॉट अ एक दिन की काम नहीं है। एक दिन में आप सोचोगे सुधर गया और सुधर जाएगा। फॉर अ न्यू टीचर स्पेशली मैं बोल रही हूँ, कंपैशन विद आई ऑलरेडी सेड कंपैशन एंड वो जो हेड, मतलब आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना कभी 6 महीने भी लगता है उनके साथ डील करो, मतलब उनके साथ कांस्टेंट टॉक करो, पॉजिटिव टॉक, एंड उसकी कॉन्सिक्वेंस समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली छोटे बच्चे को, क्योंकि बच्चे नहीं समझते नहीं है। सब तो सोचते ठीक है मैं मार दिया तो क्या हुआ, मैं उससे बॉल ले लिया तो क्या हुआ, ये मेरा अधिकार है, ये नहीं। उसको ये समझाओ कि बॉल अगर आपसे कोई चीज आपसे मांग छीन के ऐसे ले रहे, विल यू फील हैप्पी? देन बच्चे खुद बोलेंगे नो। मतलब मैं ये 100% बच्चे कहते नो। अगर आपसे कोई चॉकलेट छीन के खा लेगा, आप हैप्पी हो जाओगे ना? तो दे दो आपका वो चॉकलेट मुझे दे दो। सो बच्चे हमेशा बोलते हैं नो, आई नेवर बी हैप्पी। देन आप क्यों करते हो? नहीं उसने मुझे दिया नहीं। सो देयर इज लॉट ऑफ एक्सक्यूज, ही और शी इज जस्ट स्टैंड फॉर हिम, ठीक है ना? बट उसी टाइम ही उसको टोको दैट देखो आप जो कर रहे हो वही गलत है। उनको ना टॉक करते करते, बिकॉज आई ऑल्सो डिड द साइकोलॉजी, सो आई नो दैट एंड आई एम डीलिंग द चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग ईयर्स, तो मुझे भी वही पता है कैसे बच्चे को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है देन आप उनको एक्सपर्टीज के पास भेजो, पेरेंट्स से बात करो। Otherwise, if you talk constantly, and one thing especially that 5 to 8 years की जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मली सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की जो बच्चे होते हैं, उनका ना पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा वो मिंगल होना का इन्फ्लुएंस भी बहुत होते हैं, तो उनको वो वाला बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। देखो आप अगर ऐसे करोगे तो कोई आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। एंड पीयर ग्रुप को भी बोलो उनके साथ आराम से बात करो, खेलो, उनको चिढ़ाओ मत, क्योंकि ये ऑफन होता है बहुत बच्चे शायद उसका कुछ खामियां है तो फिर उसके पीछे वो चिढ़ाते रहते हैं। तो फिर उसी टाइम पे एज ए टीचर आप यू शुड स्टैंड फॉर दिस किड्स, जो बच्चे की हमें जरूरत है। देखो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए हमें इतनी जरूरत नहीं है, डेफिनेटली एज ए टीचर मुझे जरूरत है, बट जो वीक है ना उनके लिए खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइम पे उसके साथ अगर आप खड़ा रहोगे तो दैट वो बच्चे को चेंज होना ही होना है, और होगा भी वो चेंज।